हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम करते हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। इसमें हम करने वाले हैं बाकी बचे हुए प्रश्नों का हल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11वां और क्वेश्चन नंबर 12वां बाकी रह गया था, इनका सॉल्यूशन हम प्राप्त कर लेते हैं। 11वां प्रश्न यहाँ पूछा है कि एक समान त्वरित गति में xt ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। देखिए, त्वरित गति में समीकरण प्राप्त करना है तो ये जो ग्राफ है ये हमें वेग समय ग्राफ में बनाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से बनाते हैं, देखिए हम मानते हैं कि ये ग्राफ इस प्रकार से है। एक्स पे हमने समय को लिया है, यानी कि टाइम को लिया, और इस वाले अक्ष पे हमने वेग को लिया है। हमने माना कि एक वस्तु है, क्या माना हमने माना कि एक वस्तु है जो ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और बी समय में वो बी बिंदु तक पहुंच जाती है, वो टी समय में। तो ए बिंदु से वस्तु ने चलना प्रारंभ किया है और बी बिंदु पे वो वस्तु पहुंच गई है। जब बी बिंदु पे वो पहुंची तो शुरुआती जो समय था उसका 0 था, और बी समय तक पहुंचते पहुंचते उसका जो अंतिम वेग है वो v हो गया, और ए बिंदु पे उसका प्रारंभिक वेग u था और समय उसने लिया t। तो यहाँ इस वेग समय ग्राफ पर इस वस्तु ने ये इतना जो छायांकित एरिया है, ये क्षेत्रफल उसने तय कर लिया है। तो ये मेनली ग्राफ है इसका। हम इस प्रकार से इसका ग्राफ यहाँ बनाएंगे। आप देख सकते हैं व्यवस्थित ग्राफ हमने यहाँ बना रखा है। ये यहाँ पर एक्स अक्ष पर हमने समय लिया है t। ये ए बी एक वस्तु है, यानी कि जो ए बिंदु से शुरुआत करती है और बी बिंदु तक पहुँच जाती है। ए बिंदु पर उसका जो वेग है वो u है, और बी बिंदु पर पहुँचते पहुँचते उसका जो वेग है वो v हो जाता है। तो हमने यह लिखा कि माना कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से बिंदु A से गति करती है तथा t समय में बिंदु B पर पहुंचती है, और B बिंदु पर पहुंचने के बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। यहाँ विस्थापन s है और त्वरण a है, जैसा कि वेग समय ग्राफ में दर्शाया गया है। तो ये वेग समय ग्राफ इस प्रकार से आपको बनाना है, और इसके बाद हमें यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण और गति का तीसरा समीकरण हमें लेकर आना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने यहाँ लिया है गति का प्रथम समीकरण। इसको निकालने के लिए आपको यहाँ त्वरण का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो त्वरण का फॉर्मूला है ग्राफ के लिए है बेसिकली ये कि त्वरण बराबर होता है वेग समय ग्राफ में सरल रेखा ए बी का ढाल। क्या करना है, सरल रेखा ए बी का ढाल लिखना है। अब ढाल क्या होता है, ढाल यानी कि उसका शेप होता है, और शेप यानी कि हम उसका लंब बटा आधार यहाँ निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ए बी रेखा है एक त्रिभुज के अंतर्गत प्राप्त हो रही है हमें, यानी कि इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें यहाँ पर एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। ये इस त्रिभुज का लंब क्या है, तो इस त्रिभुज का जो लंब है ये लंब है BC। लंब क्या है, BC है, और आधार क्या है, AC है। तो हम यहाँ पर त्वरण लिख देंगे BC बटा AC। तो इस प्रकार से हमने यहाँ लिख दिया त्वरण A बराबर BC बटा AC। अब BC और AC इनकी वैल्यूज लिखना है ग्राफ में। देखिए तो BC और AC की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखिए हम ग्राफ में तो B और C इस O बिंदु यानी ये जो 0 है इससे जितनी दूर हम जाएंगे वो मान उतना ही बड़ा होता हुआ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं B के यहाँ पर ये मान है v और c के यहाँ पर ये मान है u। तो दूर कौन है, तो दूर यहाँ v है और उसके पास में u है। तो हम यहाँ लिखेंगे v माइनस u। और ऐसे में भी ऐसे हम देख सकते हैं c के सामने t है और u के सामने यहाँ नीचे 0 है, तो t माइनस हम 0 यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा a बराबर v माइनस यू बटा t माइनस 0। इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लेंगे।
तो ए एज इट इज़ है, वी माइनस यू भी एज इट इज़ है, बटा में टी माइनस जीरो, तो टी बचा। टी बचने के बाद हमने यहाँ इसका बटा 1 माना और इन दोनों का हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ए का इंटू टी में करना है और वी माइनस यू का जो इंटू है वो 1 से करना है। तो जब हम वी माइनस यू का इंटू 1 में करेंगे तो हमें मिलेगा वी माइनस यू बराबर ए टी। इस u को पक्षांतर इधर कर देंगे तो हमें यहाँ पर गति का जो पहला समीकरण है वो यहाँ मिल जाएगा, जो है v बराबर u प्लस ए टी। ये गति का पहला समीकरण हमें यहाँ पर मिल गया। अब गति का दूसरा समीकरण निकालना है तो हम यहाँ पर विस्थापन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब विस्थापन का सूत्र होता है वेग समय ग्राफ में वस्तु द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल। अब वस्तु ने कितना क्षेत्रफल तय किया है वो यहाँ लिखना है। तो यहाँ आप देखें, वस्तु ने जो क्षेत्रफल तय किया है वो दो रूपों में तय किया है। कौन सा रूप है देखिए, एक तो ये आयत बन रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आयत है और यहाँ पर है त्रिभुज है। तो इन दो त्रिभुज, एक त्रिभुज और एक आयत, इन दोनों का योगफल हम निकालना है क्षेत्रफल के रूप में, तो हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ लिखा आयत ए बी ए सी डी ओ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इन दोनों के फॉर्मूले हमें लगाना है। देखिए हम इस प्रकार से यहाँ लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आयत का फॉर्मूला होता है। तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई है। तो लंबाई यहाँ देख सकते हैं हम आयत की, तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है, ये लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी कि इस ए से लेकर इस सी तक की लंबाई है। तो ए सी और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी सी डी। तो सेम यहाँ पर हमें दूरियाँ देख के लिखनी है। तो हम इस प्रकार से यहाँ दूरियाँ लिख देंगे, ए सी इंटू सी डी। वैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार यहाँ ए सी है और ऊंचाई बी सी है। इनकी वैल्यूज़, इनके सामने जो अवयव लिखे हैं, जो मान लिखे हैं, वो हमें लिखना है। ए सी, तो ए सी में हम देखें, ए सी हम देखें, ये ए है और ये सी है। तो इस सी के सामने टी है और इस ए के सामने 0 है। तो टी माइनस 0 हम लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया टी माइनस 0। वैसे सी डी के सामने देखना है, तो सी डी कहाँ है, तो ये सी है और ये डी है। तो सी के इधर यहाँ है यू और डी के इधर है 0। तो u माइनस 0 हमने लिख दिया। वैसे ही इन दोनों की दूरियां भी हमें वहाँ से देखिए लिख देना है। तो लिखेंगे तो हमें इस प्रकार से मान यहाँ प्राप्त होगा, s बराबर t माइनस 0 u माइनस 0 1/2 ए सी यानी कि t माइनस 0 और बी सी यानी कि v माइनस यू। देखिए t में से 0 गया तो t बचा है, u में से 0 गया तो u बचा है। प्लस प्लस 1/2 टी माइनस 0 यानी कि टी बचा है और वी माइनस यू एज इट इज़ हमें लिखना है। और इससे पहले जो हमने गति का पहला समीकरण किया था वहाँ पर हमने इस वी माइनस यू का मान निकाल लिया है। आप दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए वी माइनस यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ ए टी लिख दिया है। जब हमने ए टी लिख लिया है तो हम यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यही गति का दूसरा समीकरण है जो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। उसके बाद हम गति का तीसरा समीकरण प्राप्त करना है। तो तीसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए पुनः हमें विस्थापन का सूत्र लगाना पड़ेगा, जो होगा सेम पहले के जैसा, यानी कि दूसरे वाले के जैसा। तो वेग समय ग्राफ में वस्तु द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल। तो खाली आपको ये ध्यान रखना है कि जब गति का दूसरा समीकरण हम निकालते हैं तो वहाँ पर जो क्षेत्रफल तय किया है इसको दो भागों में तोड़ के आपको लिखना है। एक लिखना है आयत के रूप में और एक लिखना है त्रिभुज के रूप में। लेकिन जब हम तीसरा समीकरण प्राप्त करेंगे तो इसको पूरा एक ही मान लेना है, जो कि है समलंब त्रिभुज के आकार का। कौन सा आकार का है, समलंब त्रिभुज के चतुर्भुज के आकार का है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आपको सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि विस्थापन बराबर क्या होगा,
तो समलंब चतुर्भुज ABDO का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज जो है इसका सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू चौड़ाई। तो यहाँ जब आप ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ समांतर भुजाएं हैं, क्या है, समांतर भुजाएं हैं। एक तो ये वाली जो भुजा है AO समांतर भुजा है इस BC के साथ में, BD के साथ में, तो इन दोनों का प्लस करना है और चौड़ाई OD इनके मध्य की चौड़ाई है। तो ये हो गया S बराबर 1/2 AO प्लस BD इंटू OD। दूरियां देखिए आपको मान लिखने हैं इनके, तो इस प्रकार से हमें मान प्राप्त मिल जाएंगे। S बराबर 1/2 AO यानी कि U-0, BD यानी कि V-0 और OD यानी कि T-0। यहाँ U-0 प्लस V-0 को हम ऐड करेंगे तो मिल जाएंगे S बराबर 1/2 U प्लस V इंटू T। गति के तीसरे समीकरण में T नहीं आता है तो हम जो गति का पहला समीकरण है उसमें से T की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ रख देंगे। तो ये है गति का पहला समीकरण V बराबर U प्लस AT। AT के बराबर में वैल्यू निकालनी थी तो इस V को इधर V के साथ इस U को भेजेंगे तो ये AT बराबर बनेगा V माइनस U और T की वैल्यू निकालेंगे तो बन जाएगा V माइनस U बटा A। इससे T की वैल्यू को आपको यहाँ लिखना है तो प्राप्त होगा S बराबर 1/2 U प्लस V इंटू V माइनस U बटा A। अब उसके बाद यहाँ पर इनका इंटू कर लेना है। तो S ऐसा कैसे ही, ऊपर देखिए U प्लस V और V माइनस U एक साथ लिख दिया, U प्लस V और V माइनस U बटा 2A। S बराबर, अब आपको यहाँ पर इंटू कर देना है इनका। तो इंटू किस प्रकार से होगा, तो इंटू यहाँ पर इस प्रकार से होगा कि जब U का इंटू आप V के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा UV, फिर U का इंटू आप इस U के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का UV, फिर V का इंटू V के साथ करेंगे तो मिलेगा प्लस का V स्क्वायर, और फिर V का U के साथ करेंगे तो मिलेगा UV, माइनस का UV। पहला प्लस का मिला, बाद में माइनस का मिला बटा 2A। यहाँ आप देख सकते हैं इस UV से ये वाला जो U है वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो इंटू जो किया है वो हमने यहाँ लिखा है, पहला UV माइनस V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस UV। तो इस प्लस UV से माइनस UV तो कट गया, यहाँ आया S बराबर माइनस का U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बटा 2A। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर किया हमने, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हमने किया तो यहाँ मिला माइनस का U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बराबर 2AS। इस U स्क्वायर को पक्षांतर करके उधर ले गए हम तो प्लस का हो गया, और ये आ गया गति का तीसरा समीकरण जो है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। तो यही गति का तीसरा समीकरण है। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ विधि से स्ट्रो करना है। उसके बाद जो लास्ट प्रश्न है वो देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड की गति के समीकरण प्राप्त करना है। कोई पिंड है, हम उसको पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो हमें उस स्थिति में गति के 3 समीकरण प्राप्त करना है। तो देखिए, जब हम पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो त्वरण तो आता ही है वहाँ लेकिन पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो यहाँ पर एक जी लगता है, गुरुत्वीय त्वरण लगता है। तो जब वस्तु हम ऊपर फेंक रहे हैं और गुरुत्वीय त्वरण लगता है नीचे की ओर, तो आपको यहाँ पर जी का यूज़ करना है, वो माइनस के जी के साथ में करना है। देखिए, हम इसको भी इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। माना कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग उसका v है, और वह t समय में s विस्थापन तय कर लेती है और त्वरण यहाँ पर a है। तब यदि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए, वस्तु कहाँ फेंका जाए, ऊपर की ओर फेंका जाए, तो विस्थापन क्या होगा, यानी कि ऊंचाई कितनी तय करेगी, तो वो कर लेगी s बराबर s कर लेगी, और जो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा वो लगेगा a बराबर माइनस जी। क्योंकि वस्तु फेंक रहे हैं हम ऊपर की ओर, तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा लगेगा ऋणात्मक
जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो त्वरण लगता है, गुरुत्वीय त्वरण लगता है धनात्मक। तो गति का प्रथम समीकरण हमें प्राप्त करना है। तो गति का प्रथम समीकरण प्राप्त करने हैं तो त्वरण का फॉर्मूला लगता है और त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। तो वेग में परिवर्तन कैसा होगा, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। त्वरण क्या है, तो त्वरण माइनस का जी है बराबर v माइनस यू बटा टी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा v माइनस यू बराबर जी का टी के साथ हो गया जो माइनस जी टी हो गया। पक्षांतर कर दिया u को उस तरफ, तो यहाँ पर गति का पहला समीकरण प्राप्त हो गया जो है v बराबर u माइनस जी टी। क्या है, u माइनस जी टी। इसी प्रकार से गति का दूसरा समीकरण हमें प्राप्त करना है तो हमें यहाँ पर विस्थापन का सूत्र लगाना पड़ेगा जो होता है औसत वेग इंटू समयांतर होता है। विस्थापन यानी कि ऊंचाई h, औसत वेग यानी कि दोनों वेग का योगफल और बटा दो, इस तरह से हम औसत निकालते हैं और इंटू टी कर देना है। यहाँ पर देखिए इस v जो गति का दूसरा समीकरण उसमें v नहीं आता है तो हम इस v की जगह जो हमने मानव विहार प्राप्त किया v बराबर u माइनस जी टी वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हमने लिखा u की जगह तो u रहा और इस v की जगह आपको चेंज करके लिख देना है। तो ये हो गया u प्लस u माइनस जी टी बटा 2 इंटू में टी। इस u और इस u को दोनों को जोड़ दिया तो हमें मिल गया 2u माइनस जी टी बटा 2 इंटू में टी। इस टी का इंटू अंदर कर दिया तो मिल गया 2ut माइनस जी टी स्क्वायर बटा 2। यहाँ से बटा 2 अलग अलग कर दिया तो मिल गया 2ut बटा 2 माइनस जी टी स्क्वायर बटा 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा सिर्फ h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और यह गति का दूसरा समीकरण है जब हम पिंड को पृथ्वी तल से ऊंचाई पर फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं। गति का तीसरा समीकरण, तो तीसरा समीकरण भी लाना है तो हम यहाँ पर विस्थापन का सूत्र का प्रयोग करेंगे जो कि होता है विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समयांतर। औसत वेग यानी कि दोनों को जो वेग है वो जोड़ के बटा 2 करना इंटू समयांतर। गति की जो तीसरे समीकरण उसमें टी नहीं आता है तो हम यहाँ से टी की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो v बराबर u माइनस जी टी होता है। इस जी टी को इधर लेके आएंगे तो ये होगा जी टी बराबर u माइनस वी। तो t बराबर आएगा u माइनस वी बटा जी। इस मान को हम यहाँ लिख देते हैं इसकी जगह पे। तो h बराबर मिलेगा u प्लस वी बटा 2 u माइनस वी बटा जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इस u का इस u के साथ किया u स्क्वायर आ गया। इस u का v के साथ किया माइनस का uv आ गया। इस v का इस u के साथ किया प्लस का uv आ गया। और इस v का इस v के साथ में किया तो माइनस का v स्क्वायर आ गया बटे में 2 का इंटू जी में करा तो 2g हमें प्राप्त हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं इस uv से ये uv तो कैंसिल हो जाएगा और h बराबर आया है, हमें मिला है u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बटा 2g। यहाँ के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2gh बराबर u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर को हम इधर लेके आ जाते हैं और 2gh को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ से गति की तीसरे समीकरण प्राप्त हो जाएगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर की v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh